जय हिंद स्टूडेंट। आज हम छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि ये छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ थे बच्चों, अर्थात मुख्य रूप से छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और जिन्होंने ये कविता रची है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी ये निराला नाम से लिखते थे बच्चों। ठीक है, निराला। तो इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बच्चों, इस कविता के माध्यम से उन्होंने कई रूप में अभिव्यक्ति की है। वो कई संदेश देना चाहते हैं। एक और तो वो बादलों को क्रांति का दूत मानते हैं। क्रांति का दूत कौन होता है? क्रांति का वह दूत वह होता है कि समाज में अगर किसी तबके के लिए कोई विशेष तबका या पूंजीपति वर्ग, जिसे हम कह सकते हैं, पूंजीपति वर्ग के कृत्यों के द्वारा समाज का कोई विशेष तबका या वर्ग यदि शोषित हो रहा है तो उसको अपने अधिकारों से लड़ने के लिए जो जागरूक करता है उसको ही हम कहते हैं क्रांति का दूत। क्रांति क्यों होती है बच्चों? विचारों के मतभेद के कारण। ठीक है, विचारों के मतभेद के कारण क्रांति होती है और प्रायः यह तभी होती है जब शोषक क्या करते हैं, समाज के किसी निम्न वर्ग को ही हम ले सकते हैं, समाज के किसी एक वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन करने लगते हैं। तो वह व्यक्ति विशेष यानी शोषित व्यक्ति जो होता है, जब अत्याचार सहते सहते, अन्याय सहते सहते तंग हो जाता है, थक जाता है, या फिर ज्यादा होता है ना कि जब किसी को बहुत ज्यादा दबाया जाता है तो वो व्यक्ति और अधिक मुखर हो जाता है। तो यही सर्वहारा वर्ग के साथ भी होता है। एक परिस्थिति ऐसी आती है कि वे अपने विचारों के लिए मुखर हो जाते हैं और वो क्रांति करते हैं। हमारे समाज में भी कई क्रांतियां हुई है। क्रांति हमारी स्वतंत्रता दिवस के लिए भी हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हुई थी। सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारा दमन किया। दबते दबते फिर भारतीयों ने क्या किया, आवाज विरोध करना शुरू किया, आवाज उठानी शुरू की, तो क्रांति हुई। इसी प्रकार से इस कविता में भी बादलों को, यानी कि देखो ये कविता प्रतीक अर्थ के रूप में ली गई, यानी कि एक कविता है और ये कई पक्षों में बच्चों अपना भाव अभिव्यक्त करती है। एक और तो बादल को क्रांति का दूत कहा गया है कि वो लोगों में उत्साह भरे जो निराश हो चुके हैं, न्याय की उम्मीद छोड़ चुके हैं। एक तरफ तो कवि चाहता है कि वो गरज गरज कर उनमें क्या करे, उत्साह भरे। ठीक है, तो दूसरी ओर कहते हैं कि बादल तुम गरजो और गरज गरज के क्या करो। एक तरफ तो उसको क्रांति, बादलों को संबोधित है बच्चों ये कविता। एक तरफ तो वो बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम गरजो, क्रांति के दूत हो। ठीक है, तुम गरजोगे तो जो अन्याय सह रहे हैं, जो शोषित वर्ग है, उनको न्याय मिलेगा, शक्ति मिलेगी, उन्हें न्याय के लिए संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। तो दूसरी तरफ वे कहते हैं कि तुम गरजो और तुम धारा को धारण करने वाले हो। तो तुम गरजो और जो धारा क्या हो गई, गर्मी से तप्त हो गई है, जल रही है, चारों तरफ बहुत ही भीषण मतलब गर्मी है, तो गरजोगे तो बरसोगे, यानी बादल गरजता है तो बारिश भी होगी, और बारिश होगी तो धरती क्या हो जाएगी, फिर से शीतल हो जाएगी, अकाल की जो स्थिति है बच्चों वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह से एक से ये कविता कई अर्थों की तरफ, यानी कई प्रतीक अर्थ अपने स्पष्ट करती है। देख लेते हैं बच्चों ये कविता। बादल गरजो, कवि क्या कह रहे हैं, बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि बादल तुम गरजो। ठीक है, घेर घेर गोर गगन धारा धर को। आगे वो कह रहे हैं कि पूरे गगन को घेर। बादलों को क्या कह रहे हैं, बादल को वो कह रहे हैं कि तुम पूरे आकाश को घेर लो, हे धारा को धारण करने वाले। तो धाराधर अर्थात वो उसको संबोधित कर रहे हैं। तो धारा को धारण करने वाले बादल, तुम पूरे आकाश को घेर लो और तीव्रता से बारिश को, ललित ललित काले घुंघराले। अब वो क्या कह रहे हैं, बादल क्या है, ललित का मतलब होता है बच्चों सुंदर। तो बादलों को जगह जगह जब कवि ने अनुमान लगाया, कभी जहां न पहुंचे कवि वहां, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात जहां सूरज भी नहीं पहुंच पाता है वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। तो उन्होंने ये कल्पना की है कि आकाश जो है बादलों से पूरा घिरा हुआ है और जगह जगह पर टुकड़ों के समूह में, मतलब समूह में बादल दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप ही
देखिए कभी बारिश का मौसम होता है, जब आकाश में बदली छाई होती है तो नीले आकाश, स्वच्छ आकाश में जगह जगह पर बादल घिरे होते हैं। तो बादलों के उन समूहों को ये उन्होंने क्या कहा है, ऐसे सर्कल बना होता है, तो उन्होंने उसे किस रूप में देखा है कवि ने, बच्चों के घुंघराले बालों के समान। तो बाल कल्पना कैसे पाले, वो कह रहे हैं कि बादल बहुत ही सुंदर है, काले बच्चों के काले घुंघराले बालों के समान है, बाल कल्पना कैसे पाले। और ये क्षण प्रति क्षण क्या करते हैं, अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं। कभी बादल अचानक बहुत ज्यादा चारों तरफ गिर जाएंगे, कभी छोटे रूप में दिखाई देने लगते हैं, कभी समूह में दिखाई देने लगते हैं। तो ये उसी प्रकार से जैसे बच्चों की कल्पना होती है, बच्चों की कल्पना हर क्षण बदलती रहती है, कभी वे कुछ सोचेंगे और कभी कुछ सोचेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बादल है वो क्या है, किसके समान है, बच्चों की कल्पनाओं के समान है। जिस तरह से बच्चे किसी भी प्रकार की कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, उसी प्रकार से बादल भी क्या होता है, किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकता है। और ये बिल्कुल बच्चों के काले बालों के समान घुंघराला दिखाई देता है, उपमा अलंकार है बच्चों, और किसके समान दिखाई दे रहा है, बच्चों की कल्पनाओं के समान। फिर वो कहते हैं बच्चों की कल्पनाओं के समान है, अर्थात बच्चों के समान कोमल होने के साथ साथ विद्युत छवि होते, उसकी उर में अर्थात हृदय में क्या है, विद्युत मतलब बिजली। तो बच्चों के समान कोमल होते हुए भी, कल्पनाएं कोमल होते हुए भी, बच्चों के समान घुंघराले बाल होते हुए भी, बादलों की छवि में क्या होती है, बादलों के हृदय में क्या होता है, विद्युत की छवि होती है, अर्थात बिजली होती है, बिजली की चमक होती है, जो कि वज्र के समान कठोर होती है। वज्र बिजली क्या होता है, अगर पत्थर पे भी गिर जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो क्या है, एक तरह तो बाल कल्पनाओं के समान कोमल है, बहुत ही सुंदर आकर्षित करने वाला है, तो दूसरी तरफ उसके हृदय में, और मतलब हृदय होता है, ठीक है, उसके हृदय में क्या है, विद्युत की छवि है, विद्युत की परछाई है, जो कि वज्र के भी टुकड़े टुकड़े कर देने में सक्षम है। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे देखो उन्होंने सर्वहारा वर्ग से जोड़ा है, गरीबों से जोड़ा है, शोषितों से जोड़ा है, जिनके ऊपर अत्याचार होता है, कि वो कमजोर होते हुए भी उनके हौसले, अगर उनको जागरूक कर दिया जाए तो उनके हौसले इतने मजबूत होते हैं, इतने कठोर होते हैं कि वे बड़े से बड़ी पूंजी विपत्ति को भी नष्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका विद्युत छवि उनमें कवि नव जीवन वाले। अब यहाँ पे आगे वे कह रहे हैं कि कवि को भी यहाँ पे मतलब कवियों के भी बारे में उन्होंने चर्चा की है कि जिस प्रकार से बादल क्या करता है, बारिश करके लोगों को नया जीवन देता है। एक तरफ तो शोषितों को वो क्या करता है, उनके अंदर उत्साह का संचार करता है, और दूसरी तरफ वो कवियों के अंदर भी उत्साह का संचार करता है। तो कह रहे हैं कि तुम क्या हो, एक तरफ तुम्हारे उर में विद्युत की छवि है, और तुम क्या हो, कवियों में जिस प्रकार से तुम शोषितों में क्या करते हो, उत्साह का संचार करते हो, उसी प्रकार से तुम कवियों में भी उत्साह का संचार करते हो, नव जीवन वाले। और तुम क्या हो, लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। किस आशय में, शोषितों को जागरूक करते हैं, उनके अंदर उत्साह भरते हैं, और जब बारिश होती है तो जो सूखे की स्थिति है वो समाप्त हो जाती है, संसार में शीतलता व्याप्त हो जाती है। तो इस आधार पे उन्होंने क्या कहा है, बादलों को नया जीवन प्रदान करने वाला है। वह छिपा, और तुमने अपने हृदय में क्या छुपा रखा है, कोमल हो, नया जीवन देने वाले, लेकिन हृदय में क्या छुपा हुआ है, वज्र के समान कठोर भी है, अर्थात जहाँ कहीं भी कठोर निर्णय लेना होता है वहां पे तुम कठोर निर्णय लेते हो। नूतन कविता फिर भर। अब यहाँ कवियों के लिए कहा गया, मैंने कहा कि कई रूपों में ये अपना अर्थ अभिव्यक्त करेगा, तो कवि कह रहे नूतन कविता फिर भर दो, अर्थात नई कविता लोगों के हृदय में फिर से भर दो। जो लोग निराश हैं, शोषित हैं, थक चुके हैं, उन्हें अब ये उम्मीद नहीं है कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा, तो कवि कह रहे हैं कि तुम ऐसी कविता लिखो, ठीक है, उत्साह दो, जिससे कि ये कवि एक ऐसी कविता लिखें जिससे कि लोगों के जीवन में उत्साह का संचार हो जाए और वे अपने लिए लड़ने के लिए तैयार हो सके। और दूसरी तरफ बादल के अर्थ में अगर हम इसकी कविता लेंगे तो वो कहते हैं कि ये कविता ऐसी होगी जो लोगों को फिर से नए रूप में दिखाएगी, यानी नए रूप में उनको आकर्षित करेगी, समाज के लिए कल्याणकारी होगी। भाषा बच्चों इसमें उन्होंने हिंदी की खड़ी भाषा है, ठीक है, हिंदी की खड़ी बोली देख सकते हैं आप लोग। ललित ललित पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। घेर घेर घोर गगन धारा धर हो, घेर घेर में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप दे सकते हैं। घेर घेर शब्द दो बार है, दोनों के समान अर्थ है।
तो पुनरुक्ति प्रकाश है, और भ वर्ण की आवृत्ति हुई है बच्चों, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कवि नव जीवन वाले विद्युत छवि उर्मी, यहाँ रूपक अलंकार हो सकता है आपका। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि ये कविता का भाव आपको समझ में आया होगा। इसकी अगली अगली कविता पर आधारित उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी।